गाइस, बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। हम लोगों का चैनल है निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन। काइंडली विजिट आवर चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आपको अगर हम लोगों का कंटेंट अच्छा लगता है, आपको कुछ हेल्प वगैरह मिलते हैं तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिए वीडियो को, इसलिए कि लाइक से मोटिवेशन भी मिलता है। और मेनली क्या होता है गाइस, अगर मान लीजिए मैं कल आज के वीडियो देखा कि कितना लाइक्स हुआ या कितना कमेंट्स है, कुछ भी नहीं आता है तो मोटिवेशन नहीं मिलता है इसकी, बनाओ तो किसके लिए बनाओ ऐसे लगता है। ठीक है, तो अगर आप लोग वीडियो देखते हो तो काइंडली लाइक कर दीजिए। अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, बुरा लगा तो कमेंट कर दीजिए, मुझे कुछ सुझाव है तो बता दीजिए। एनीवे, लेट्स कम टू द पॉइंट। कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था गाइस? कल डिस्कस किया था, देखिए आप अगर कल के वीडियो देखते हैं तो आपको पता चल जाएंगे। चलिए मैं नाटनशल कुछ बता देता हूँ कि ये जो लेवल्स हम लोगों ने ड्रॉ किया था ना, 35,200 की पकड़ लीजिए आप। ठीक है, इसके हाई देखिए, इसके हाई है 35,186। ठीक है, 86, 200 को इसका टच भी नहीं किया। ठीक है, तो ये 200 की रेखा जो है वो लक्ष्मण रेखा की तरह काम किया आज भी। ठीक है, तो इसको टच नहीं किया, ऊपर गए और प्राइस नीचे नीचे किया क्या, नीचे अच्छी खासी लेवल को इसने ब्रेक डाउन दिया गाइस। और एक चीज देखिए, ये जो लंबा ट्रेंड लाइन चल रहा था, हम लोगों ने क्या बताया था, ये ब्रेकडाउन है, ये रिटेस्टमेंट है और ये ट्रेंड लाइन को पकड़ के ऊपर चल सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, यहाँ पे अगर हम लोग फिबोनाची प्लॉट करते हैं तो देखिए 0.1 मिनट, इसको एग्जैक्टली ऐसे देते हैं तो हाँ 0.5 की रिट्रेसमेंट से नीचे आ रहा है क्या नहीं गाइस? तो मान लीजिए कि कल के दिन पे, आज तो यहाँ पे क्लोजिंग हो गया, मतलब कल के दिन पे इतना ज्यादा गैप अप अगर होते हैं तो मान लीजिए बहुत सारा गैप अप हो गए और यहाँ पे खुल गया तो ये जाएंगे दोबारा 6 से की रिट्रेसमेंट पे आप लोगों को दिख सकती है अगर मार्केट गैप अप ओपन होते हैं तो। ठीक है, और अगर मार्केट यहीं पे खोलते हैं तो मार्केट को गिरने में कोई नहीं रुक सकता है गाइस। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट गिर सकते हैं और यहाँ तक भी आ सकते हैं। उससे पहले यहाँ तक कल आएंगे ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ गाइस, इसलिए कि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है तो यहाँ पे आके रुक भी सकते हैं, साइडवेज भी बन सकते हैं। परसों एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, तो वो एक्सपायरी के बाद कुछ अलग दिख सकते हैं, तो साइडवेज होने का चांसेस है। ठीक है, और अगर ऐसे है कि बहुत नीचे खुल गया मार्केट तो यहाँ तक भी लेवल दिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें एक आवर के चार्ट पे आते हैं। तो एक आवरली चार्ट पे हम लोगों को क्या दिखता है, वही सिनेरियो है। ठीक है, 0.5 की रिट्रेसमेंट हुई, उससे प्राइस नीचे। ठीक है, नीचे आया, यहाँ पे बहुत सारा फाइटिंग हुई मगर उसके बाद प्राइस नीचे। और इम्पोर्टेंटली देखिएगा, ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने खींचा था, यहाँ पे सपोर्ट, लगभग सपोर्ट, यहाँ पे आया ऊपर, यहाँ पे आया ऊपर, तो इसको भी इसने ब्रेक डाउन किया। ठीक है, फ्यूचर्स के चार्ट पे देखेंगे तो ब्रेक डाउन दिया है और इम्पोर्टेंटली देखिए इसी लेवल पे आके थोड़ा रुका था और उसके बाद ऊपर या यहाँ पे ही खुला था, खुलने के बाद थोड़ा ऊपर नीचे ये जाके यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना के यहाँ पे रुक गया, फिर जाके गैप डाउन लिया और नीचे, फिर जाके थोड़ा बहुत बाइंग वगैरह हुआ लास्ट मिनट पे बायर्स आया। मगर ये कैंडल जो बायर्स वाली हो रही है वो एक प्रेग्नेंट वुमेन एंड मदर, बेबी एंड मदर कैंडल जैसे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे बायर्स आया, इस पे लो नहीं है कुछ, इसका ओपन 34764.30 एंड लो भी 3476.30, ओपन एंड लो सेम है। तो गाइस थोड़ा कॉशियस रहिए, कल इस पे गैप अप हम लोगों को दिख सकते हैं, गैप अप से मार्केट ओपन होंगे। मगर अभी हम लोग थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने खींचा तो ये ट्रेंड लाइन तक आके दोबारा ये गिरने के लिए तैयारी हो सकते हैं। फिर भी एक 1 बटन 2 बटन जैसे बनाया उतना अच्छा लगभग बनाया लाइक दिस। ये 1 बटन हुआ, ये 2 बटन हुआ, डबल बटन हो भी सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे आपके अंदर प्राइस आते हैं तो थोड़ा रुकिए, यहाँ पे देखिए कि कैसे ये ब्रेकआउट देते हैं या नीचे की तरफ आते हैं। अगर नीचे की तरफ आते हैं तो गाइस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इस बात को समझिए,
एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। देखिए अगर यहाँ पे प्राइस आती है, ठीक है, मान लीजिए कि आ गया प्राइस, तो अगर ब्रेकआउट के लिए आप लोग सोच रहे हैं तो मैं बोलूँगा वेट। क्यों वेट? यहाँ पे प्राइस आने के बाद अगर नीचे आते हैं तो एक यहाँ पे आप लोग ट्रेन लाइन ड्रॉ कर लीजिए लाइक दिस, ओके, ट्रेन लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ से नहीं, यही से अच्छा होगा, ठीक है। तो ये एक ट्रेन लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। उस ट्रेन लाइन को देखिए कि ये कैसे रेस्पेक्ट देते हैं। अगर ब्रेक डाउन देते हैं विथ वॉल्यूम एंड ए गुड विथ कैंडल, देखिए ऐसे वाले कैंडल, ना कि ऐसे ऐसे छोटे छोटा कैंडल, ऐसे नहीं, ऐसे वाले कैंडल देके कंफर्म करते हैं ब्रेकडाउन देके, तो आप लोग यहाँ पे सेलिंग साइड पे जाइए और ये जो सपोर्ट लाइन है इसके लास्ट पे आप लोग आ सकते हैं। इसलिए कि देखिए मैं क्यों इसको ड्रॉ किया, देखिए गाइस यहाँ पे भी एक लो लगाया, यहाँ पे भी लगभग लो, यहाँ पे भी लो, तो आप लोगों को ना टारगेट 34,450 की टारगेट आप लोगों को मिल सकते हैं, ठीक है। तो उससे भी पहले मैं निकलने के लिए बोल रहा हूँ 34,525 पे आप लोग निकल जाए, अच्छी खासी टारगेट होगा। तो क्या क्या बात क्या हुआ सिनेरियो, मान लीजिए कि ये ऊपर गैप डाउन खोल ले, मुझे लग रहा है कि गैप डाउन खोलेगा, ठीक है, तो गैप डाउन खोल गया, पहली बात। दूसरी बात, ये ट्रेंड लाइन पे कितना गैप डाउन खोला वो देखिए, इसके अंदर अगर रहते हैं तो इस ट्रेंड लाइन को रैली करने दीजिए, इस ट्रेंड लाइन तक आने दीजिए। अगर इस ट्रेंड लाइन तक आते हैं तो देखिए ब्रेकआउट देते हैं क्या, अगर ब्रेकआउट देते हैं तो गाइस डेफिनेटली आप लोग बाइंग के लिए सोचिए, मगर कंफर्म मत कीजिए। क्यों कंफर्म मत कीजिए? इसलिए कि 0.38 का रिट्रेसमेंट है गाइस, तो उस पे थोड़ा और वेट कीजिए। बाइंग ये ब्रेकआउट देते भी है ना, यहाँ पे वेट कीजिए। अगर 35,000 के लेवल्स को ये तोड़ के ऊपर के साइड पे जाते हैं विद द वॉल्यूम, तो आप लोग बाइंग के लिए सोचे गाइस, तो आप लोग बाइंग कीजिए, मैं सोचे नहीं, कीजिए कीजिए। और ये 0.5 की रिट्रेसमेंट से एक बार गिरी, मगर आप लोग 0.38 की रिट्रेसमेंट तक सोच सकते हैं, उससे पहले आप लोग निकल जाइए लाइक 35,290 पे आप लोग निकल जाइए, ठीक है। ये है 35,356, यहाँ पे देखिए 35,356 की लेवल, तो आप लोग 35,390 पे निकल जाइए, सॉरी 290 पे निकल जाइए, तो 290 पे निकल जाइए, या 35,300 नहीं 295 या 90 पे निकल जाइए, तो आपका प्रॉफिट डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बात हुआ, क्या बात हुआ गाइस? पहली बात, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम को फॉलो कीजिए, 35,000 के लेवल को देखिए, अगर इसको भी तोड़ते हैं विद कंफर्मेशन तो 35,000 पे अगर आपको 35,050 पे एंट्री बना लीजिए, या 60, 70, 80 पे एंट्री बना लीजिए, और 35,290 पे निकल जाइए, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक के लेवल्स आपको मिल जाएंगे, वो सेफेस्ट होंगे गाइस, मैं वही बोल रहा हूँ। 0.5 की रिट्रेसमेंट एक बार हो चुकी है गाइस, नीचे आया, दोबारा ऐसे ही गिरेंगे, हो भी सकता है, मार्केट है, कोई बता नहीं सकती। फिर भी अगर ऊपर आएंगे विद द वॉल्यूम आएंगे 35 के लेवल को दोबारा क्रॉस करेंगे, तो आप लोगों को ये लेवल तक दिख सकते हैं। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, अगर 35 को ये ब्रेकआउट देने के बाद भी तोड़ते हैं, अगर मान लीजिए मार्केट साइडवेज हो गया, बहुत टाइम बीत गए और ऊपर जा रहे हैं, तो गाइस साइडवेज मार्केट पे एंट्री मत बनाइए, मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ गाइस, साइडवेज मार्केट से दूर ही रहे तो अच्छा। तो कल आप लोग दूर रहे तो अच्छा, परसों आप लोग दूर रहे तो अच्छा, इसलिए मुझे लग रहा है कि साइडवेज हो सकता है, ठीक है। और एक बात है, गाइस, ऐसे नहीं कि मुझे लग रहा है तो होगा ही, ऐसे कुछ बात नहीं होता है। और यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन आते हैं गाइस विद द वॉल्यूम, तो डेफिनेटली गो फॉर सेलिंग एंड विद द स्टॉप लॉस ऑफ 35,000, ठीक है। 35,000 थोड़ा ऊपर, 35,010, 35 एंड 10 आप लोग 10 रुपए के बफर देके स्टॉप लॉस देके आप लोग, सबसे बढ़िया होगा अगर 35,100 पे आप लोग, नहीं गाइस उतना दूर देने का कोई मतलब नहीं होता है, 35,000 अगर तोड़ेंगे तो 100 तक भी आ सकते हैं, ठीक है।
तो आप लोग 35,010 पे दीजिए, इस पे ब्रेकडाउन आते हैं तो ये लेवल्स पे 4,525 पे आप लोग टारगेट बना के निकल लीजिए, हो जाएगा आपका। ठीक है, तो दो सिनेरियो मैंने बता दिया, अप साइड पे डाउन साइड पे। तो बैंक निफ्टी के 1 मिनट के चार्ट एक बार देख लेता हूँ कैसे क्या मोमेंटम कर रहे हैं। हाँ गाइस, मैंने सही बोल दिया, जो भी है देखिए ये जो भी लेवल्स है बहुत ही बढ़िया बड़े लेवल्स होते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ से देखिए फास्ट आवर के गैप को फॉलो कीजिए, ये अगर ये लेवल के ऊपर चला गया तो आप लोग समझ सकते हो, तो ये डेफिनेटली इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए आएंगे, मगर वेट कीजिए गाइस। ठीक है, वेट कीजिए, अगर ब्रेकआउट यहाँ पर ब्रेकआउट मिलते हैं तो आप लोग 35,000 के लिए आप लोग छोटा ट्रेड भी ले सकते हो विद वॉल्यूम, अगर ये कंफर्म होता है। फिर भी मार्केट को, निफ्टी को मैं जो देख रहा हूँ ये गिनने वालों में से है, तो थोड़ा कॉशस रहिए, इसलिए कि 0.5 के रिट्रेसमेंट से इसने मार्केट पे नीचे आया, तो ये थोड़ा हेल्दी रिट्रेसमेंट होती है, तो उसके हिसाब से आप लोग सोच समझ के ट्रेड लीजिए। और पहले 15 मिनट को देख लीजिए, पहले 15 मिनट के ऊपर अगर मार्केट जाते हैं तो बाइंग के लिए सोचिए, और पहले 15 मिनट के जो कैंडल है या या उसके जो लो है उसके लो अगर तोड़ते हैं तो नीचे जाने के लिए सोचिए और मार्केट को देखिए। तो ये अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, पहले 15 मिनट के कैंडल के जो स्ट्रैटेजी होते हैं वो अच्छे होते हैं। और वो क्या है गाइस, अगर साइडवेज मार्केट है तो कोई भी स्ट्रैटेजीज वगैरह काम नहीं करता है, मार्केट ट्रेंडी है तो काम करेंगे। ठीक है, तो फास्ट 15 मिनट पे आप लोग ट्रेंडी मार्केट समझ नहीं पाओगे। अच्छा होगा सेकेंड 15 मिनट, इन टोटल 30 मिनट्स देख लीजिए तो आपको मार्केट के बारे में आइडिया हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो को कुछ समझ में आप लोग को मैं आपको समझाने में अगर कामयाब हूँ तो काइंडली लाइक कर दीजिए, चैनल पे आप नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। और कुछ भी क्वेश्चन वगैरह है या कुछ भी और भी क्लैरिटी चाहिए, मैं थोड़ा जल्दी आप लोगों को बोल रहा हूँ, और भी कुछ क्लैरिटी चाहिए तो मुझको बताइए, मैं और भी क्लैरिटी के साथ और भी आसानी से आपको समझाऊंगा आप लोगों को। मगर मुझे मोटिवेशन चाहिए गाइस, लाइक से कमेंट से मोटिवेशन मिलती है गाइस। तो आप लोगों को पता होगा और भी चैनल्स वगैरह आप लोग सब्सक्राइब करते हो, देखते हो, तो प्लीज सपोर्ट मी एज वेल। ठीक है, तो that's it for today guys, see you in the next session।